सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आज माघ मास की अमावस्या है, जिसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। आज हम आप सभी को मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुनाएंगी। इस कथा को व्रत के बिना भी सुनना चाहिए और कहा जाता है कि जो कोई भी इस कथा का श्रवण ही कर ले तो उसका व्रत पूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में इस अमावस्या का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से पितृ संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, समृद्धि और संतति की वृद्धि होती है। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय हो। एक बार एक नगर में एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं और उसकी एक बेटी भी थी। साहूकार के घर पर एक जोगी भिक्षा मांगने आया करते थे। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि बेटी सुहागन तो है पर इसके बाद में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम इन दिनों इतनी कमजोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आते थे जो कहते हैं कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन उसके नसीब में दुहाग यानी दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आए तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और वह बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम हो कि ऊपर से हमें गाली देते हो। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर डाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आई तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है सो हमसे मांग सकती हो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर जाना है। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबिन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबिन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाती तो साहूकारनी सोना धोबिन के घर पर जाती और घर का सारा काम कर देती। गायों को नहलाती, घर की साफ सफाई करती,
रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। सुबह जब बहुएं उठती तो बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम किसने किया है। एक दिन धोबिन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। सोना धोबिन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबिन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है तभी इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबिन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊंगी। सोना धोबिन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दे दें और सोमवती करें। सोना धोबिन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती हैं। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबिन ने दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबिन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबिन ने टीके में से रोली निकाली, मांग से सिंदूर निकाला, आँखों में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या करी उनका फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सभी सोमवती की जय जय बोलने लगी। सोना धोबिन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांग लो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीका में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर निकालती है, आँखों में से काजल निकालकर, नाखूनों में से मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे देती है और बोलती है, मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को लग जाए। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है। तब घर में एक ज्योतिषी आई और बोली कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरा क्या है तो दक्षिणा दो। सोना धोबिन बोली कि मुझे तो सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी। सोना धोबिन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबिन बोली कि यह तो तुम्हारे भाग्य से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया गया
कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। बोलिए भगवान शंकर की जय हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। हम आप सभी के लिए ऐसी ही त्योहारों से जुड़ी कथाएं लाते रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो।